सुबह होते ही प्रेमलाल के घर में बस आज यहाँ ऑर्डर है, कल यहाँ ऑर्डर है, यही सुनाई देता था, क्योंकि प्रेमलाल शादियों में खाना बनाने का काम करता था। प्रेमलाल का बेटा अनिकेत पिताजी को अपने काम में मदद करता था। पूरे गांव में एक भी हलवाई नहीं था। गांव में कोई भी शादी हो, हर कोई प्रेमलाल को ही खाना बनाने के लिए बुलाता था। प्रेमलाल के बनाए हुए खाने का स्वाद और उनका बात करने का तरीका, इस वजह से प्रेमलाल को गांव वालों से बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। सुनिए भाग्यवान, जल्दी तैयार हो जाओ। क्या, कहीं जाना है क्या? आज शर्मा जी की बेटी की शादी है। शादी का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है हमें। 2000 लोगों का खाना बनाना है। ऑर्डर बड़ा है इसलिए मैंने 12 मजदूर लगाए थे, लेकिन अभी अभी उनका फोन आया कि 10 मजदूर ही आ पाएंगे। तो क्या, अब 2 मजदूर कम पड़ गया है तो तुम साथ में चलो और बहू को भी ले लो। हे भगवान, क्या करूं मैं आपका। अब घर की औरतों को आप मजदूर बनाएंगे और हम आकर क्या करेंगे वहां? हमें थोड़ी ना आता है शादियों में खाना बनाना। जैसे घर में खाना बनाते हैं वैसे ही वहां बनाना है। बस घर में 4 आलू छिलते हो, वहां 400 किलो आलू छिलना है। घर में 20 पूड़ियां बेलते हो, वहां 2000 पूड़ियां बेलनी है। बात तो एक ही है ना। एक हाथ में बेलन लेकर निकिता रसोई घर से बाहर आती है और कहती है, 2000 पूड़ियां? यहाँ घर में 4 लोगों का खाना बनाते बनाते मेरा पसीना छूट जाता है। वहां इतने सारे लोगों का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? माँ जी, आपको जाना है तो आप चली जाओ, मैं नहीं आने वाली। अरे मैं भी क्यों जाऊं, मुझे भी नहीं आता इतने सारे लोगों का खाना बनाना। तुम दोनों तो ऐसे बोल रही हो जैसे पूरे के पूरे 2000 लोगों का खाना मैं तुम दोनों से ही बनवा रहा हूँ। तो तुमको बस मदद करनी है, बाकी 10 मजदूर भी तो है ना साथ में। उतने ही 2 मजदूर के पैसे बच जाएंगे तो हमारे घर में काम आएंगे। अच्छा जी, हमें शादियों में खाना बनाने ले जाने का असली मकसद पैसे बचाने का है। 2-4 हजार बचा बचा कर आप क्या बंगला बनाने वाले हो? कंजूस कहीं के। मैं कंजूस हूँ, इसी वजह से हमारी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है। ऐसे शादियों में खाना बना बना कर किसी को इतना अमीर बनते हुए देखा है? घर है, गाड़ी है, बेटी की अच्छे से शादी की है, घर में बहू लाई है। अगर मैं तुम्हारी तरफ पैसे उड़ाता तो कुछ नहीं होता हमारे पास। बस बहुत हो गया खुद के कर्तव्यगारी के भाषण। 100 बातों की एक बात, हम आपके साथ नहीं आने वाले, घर में बहुत सारे काम है। पता है आपके काम? हमारे घर से निकलने से पहले इधर से उधर 100 बार चक्कर लगाती हो। एक बार हम घर से बाहर चले गए, उसके बाद टीवी लगाकर दोनों सास बहू टीवी के सामने बैठ जाती हो। अरे उससे अच्छा हमारी मदद कर दो, हमारी मदद भी हो जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे और तुम दोनों का दिन भी कट जाएगा। माँ कसम ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, बस मुझे आलू छिल देना। और निकिता, तुम्हें पुड़िया बेलना पसंद नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, बस आटा गूंथ देना और पूरे दिन बैठ जाना वहां। पिछली बार भी आपने यही कहा था बाबूजी, घर आते आते रात के 2 बज गए थे। ऊपर से जान पहचान के कितने लोग मिल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता हमें। क्या अच्छा नहीं लगता? मेरी भी तो जान पहचान के लोग मिलते हैं, और वैसे भी काम काम होता है। और फिर भी आप लोगों को पसंद ना आए तो एक काम करो, एक कपड़े से अपना मुंह ढक लेना ताकि कोई तुम दोनों को पहचान ना पाए। चलो अब ये नाश्ता पानी छोड़ो और जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर गाड़ी में बैठो, मैं बाकी मजदूरों को फोन करके बुलाता हूँ। अर्चना और निकिता सभी मजदूरों के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। तभी निकिता का पति अनिकेत खाना बनाने के बड़े बर्तन गाड़ी में रखने आता है। बहन जी, ये बर्तन रखने की जगह है, उधर सभी मजदूर बैठे हैं ना, वहां लाइन में बैठ जाए। आपको बहन जी और बीवी जी के बीच का अंतर भी समझ में नहीं आता? मैं निकिता हूँ। अरे तुम यहाँ, लगता है पापा ने आज फिर 2 मजदूरों के पैसे बचाने की ठान ली है। हम यहाँ मजदूर बन गए और आपको हंसी मजाक सूझ रही? हम इस मजदूर की गाड़ी में नहीं आएंगे, हम आपके साथ आएंगे, हमें साथ लेकर चलो। अरे नहीं नहीं, उधर जगह नहीं है, पापा के 1-2 दोस्त भी है ना साथ में, तुम बैठो यहीं मजदूरों की गाड़ी में। वैसे भी इन मजदूरों के बीच में तुम दोनों पहचान में भी नहीं आ रही हो। निकिता और अर्चना को प्रेमलाल ने मजदूरों की गाड़ी में बिठा दिया था। इस बात से अर्चना और निकिता का माथा पहले ही ठनक रहा था। ऊपर से अनिकेत उनकी टांग खींच रहा था। जैसे तैसे मुंह छुपाते छुपाते मोहल्ले से मजदूरों की गाड़ी में बैठकर निकिता और अर्चना शादी के पंडाल में पहुंच जाती है। मंडप में आते ही बाकी सभी मजदूर काम करने लग जाते हैं, लेकिन निकिता और अर्चना पंडाल में इधर उधर देखकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी वहां एक आदमी, शुरू तो कर दिया, लेकिन ये दोनों मजदूर देखो कैसे आराम से खड़े रहकर एक दूसरे से गप्पे लड़ा रही हैं। कुछ काम इन्हें भी बता दीजिए, पहले ही आपको आने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है। माँ जी देखिए, वो आदमी हमें मजदूर कह रहा है। हाँ बहुत सुना है मैंने, लेकिन अब क्या ही करे, यह सब तुम्हारे ससुर जी का किया धरा है। उन्होंने ही हमें मजदूर बना दिया।
किसी बाहर के आदमी को कोस कर क्या फायदा। अरे ओ माई, आपके मालिक अच्छे हैं, आपको कुछ बोलते नहीं है, इसका कितना फायदा उठाओगी आप? आपको यहाँ आए हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, खड़े खड़े सबका मुंह क्या देख रही है? कभी शादी का पंडाल नहीं देखा क्या? अब ये एक दूसरे से गप्पे लड़ाना बंद करो और चलो जल्दी से मालिक का हाथ बटाओ, और आते आते वहां से 2 आलू की टोकरियां पड़ी है, वो भी लेकर आना। माँ जी, ये आदमी कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा है। देखिए ना, मालिक की बहू और पत्नी को कैसे काम बता रहा है। पापा जी तो हमें यहाँ पूड़ियां बेलने के लिए और आलू छिलने के लिए लेकर आए थे ना। तुम्हारी बात सही है बहू, यहाँ आए तब से देख रहे हैं हमारा सिर्फ अपमान हो रहा है। बहू जल्दी से मुंह छुपा लो। ये टोकरी उठाने लगी तो चेहरे से रुमाल हट गया। क्यों, क्या हुआ माँ जी, कोई पहचान का है क्या? हाँ, वो नक्चड़ी उर्मिला जो सोमवार के दिन मंदिर में मिलती है और खुद के मोहल्ले के साथ साथ बाकी सभी मोहल्ले में क्या हो रहा है इस बात की भी खबर रखती है। अरे हाँ माँ जी, अगर गलती से भी उस उर्मिला आंटी ने हमें देख लिया ना, तो शाम तक सिर्फ हमारे मोहल्ले में नहीं, आस पड़ोस के मोहल्ले में भी खबर पहुंच जाएगी कि प्रेमलाल कैटरिंग की मालकिन शादियों में मजदूरों की तरह आलू की टोकरियां उठाती है, आलू छिलती है, पूड़ियां बेलती है। हे भगवान, इस आदमी ने हमें कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। खुद बैठा है मालिक बनकर और हमें लगातार बेइज्जत होना पड़ रहा है। तुम्हारे ससुर जी की बात मान ली और इस शादी के पंडाल में आकर फंस गया हम। अर्चना और निकिता एक दूसरे से बातें कर रही थी, तभी मजदूरों की गिनती शुरू होती है और वहां का एक आदमी अर्चना और निकिता को भी बाकी मजदूरों के साथ 11 नंबर और 12 नंबर के मजदूरों में गिन लेता है। नमस्ते प्रेमलाल जी, ये है मजदूर की लिस्ट। मैंने सभी मजदूर गिन लिए हैं। शर्मा जी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। उनका कहना है कि काम शुरू करने से पहले आप कुछ ठंडा ठंडा पी लीजिए। माँ जी देखिए, अभी अभी हमें वो आदमी मजदूरों में गिनकर चला गया। पापा जी से कैसे इज्जत से बात कर रहा है, नमस्ते कह रहा है, ठंडा पीने के लिए आग्रह कर रहा है, और हमें देखो बल्कि 2 कौड़ी के मजदूर समझ रखा है। घर से निकलते वक्त मैंने सोचा था, अगर मालिक की बहू ऐसे सब लोग कहेंगे तो क्या दिक्कत है आलू छिलने में और पुड़िया बेलने में, लेकिन यहाँ तो पापा जी खुद हमें पहचान नहीं दिखा रहे। सच कहा बहू तुमने, मालिक की कुर्सी पर बैठते ही तुम्हारे पापा जी को कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। यहाँ नहीं आएंगे तो ये लोग हमें घर में बेइज्जत करेंगे, कहेंगे तुम लोग घर में करती क्या हो, 4 रोटियों के बाद और 4 बर्तनों के बाद दिन भर खाली बैठी रहती हो। हाँ, तो वो जो काम करते वही काम करेंगे ना, लेकिन मजदूर बनकर नहीं, मालिक बनकर। माँ जी, पहले ही मजदूर बनकर माथा गर्म हो गया है, अब आप और क्यों घुमा फिरा कर बातें कर रही है? जो कुछ भी है साफ साफ बताओ ना। जैसे तुम्हारे ससुर जी शादियों में खाना बनाने का काम करते हैं, वैसे ही हम भी शादियों में खाना बनाएंगे। मतलब प्रेमलाल कैटरिंग की तरह सास बहू कैटरिंग का नया कारोबार शुरू करेंगे और खुद मालिक बनकर बैठेंगे। माँ जी, आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? पूरे गांव में प्रेमलाल कैटरिंग इतनी फेमस है कि लोग शादी की तारीख तय करते हुए प्रेमलाल खाली है कि नहीं ये पहले देखते हैं। ससुर जी इतना अच्छा खाना बनाते हैं, हमें कौन देगा खाना बनाने का काम? अरे शुभ शुभ बोल बहू, तो बस मेरे साथ खड़े रहे, एक दिन हमारी कैटरिंग भी तुम्हारे ससुर जी की कैटरिंग जितनी ही फेमस बन जाएगी। फिर तो हम दोनों सास बहू को भी सभी लोग नमस्ते करेंगे। अरे ठंडा जूस पानी हमारे सामने लाकर रखेंगे, पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। आलू छिलते हुए, पुड़िया बेलते हुए दोनों सास बहू अपने कारोबार की प्लानिंग करने लग जाती है। प्लानिंग करते करते वो दोनों अपने खुद के नए कारोबार के सपनों में खो जाती है। उन्हें अभी से ऐसा लगने लगता है कि उनका कारोबार शुरू हो गया है और वो मालिक बन गई है और मालिक की तरह सबको काम बता रही है। खुद के कारोबार के सपने देखते देखते पूरा दिन कहाँ चला जाता है ये अर्चना और निकिता को पता ही नहीं चलता। सभी काम खत्म करने के बाद प्रेमलाल अपने परिवार को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद भी अर्चना और निकिता प्रेमलाल को काफी ताने देती है, लेकिन इनका ये हमेशा का ही है ये सोचकर वो उनकी बात टाल देते हैं और बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाते हैं। अगले ही दिन से दोनों सास बहू का अपने नए कारोबार के लिए योजना बनाने का काम शुरू हो जाता है। बहू, तुम्हारी आंखों के नीचे इतनी सूजन क्यों हो गई है? क्या बताओ माँ जी, इसकी वजह अपमान है, अपमान। जब जब आंख बंद करने जाती थी तो मुझे उस आदमी ने कहा हुआ वो शब्द मजदूर नंबर 11 याद आता था और मेरी आंख खुल जाती थी। सही कहा बहू, कल का अपमान तो हम कभी नहीं भूल सकते। गए तो थे मालिक की पत्नी और बहू बनकर, लेकिन वापस आए मजदूर नंबर 11 और मजदूर नंबर 12 बनकर। लेकिन अब हमें किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हमारा खुद का कारोबार शुरू कर रहे हैं, सास बहू की कैटरिंग। बिल्कुल सही कहा माँ जी, आपकी ये बहू आपके साथ है, आप बस हुक्म दीजिए। अभी से हमें काम पर लगना चाहिए।
वैसे तो शादी में खाना बनाना घर में खाना बनाने से काफी अलग है, काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे यकीन है हम दोनों सास बहू मिलकर ये चुनौती भी पार कर देंगे। बहू जाओ, तुम एक नोटबुक लेकर आओ। हमारा नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमें जो जो लगेगा उन सभी चीजों की हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट तो बना लेंगे माँ जी, लेकिन हमारा कारोबार शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ग्राहक। हम ग्राहक कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमारे गांव में जितने भी लोग हैं वो तो पापा जी के पास चले जाते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास एक ग्राहक है जिनकी शादी में खाना बनाने का काम हमें मिल सकता है। कौन? अरे वो हमारे मोहल्ले के राजू और बबली है ना, उनके बीच में चक्कर चल रहा है। मैं जब सुबह तुलसी में पानी डालने जाती हूँ ना, तब देखती हूँ वो बाइक पर खड़ा रहकर छत की तरफ इशारे करता है, और ऊपर से वो बबली मुस्कुराती है, शर्माती है। वैसे होठों पर हाथ रखकर क्या करते हैं वो? फ्लाइंग किस? हाँ, वो भी करते हैं। उन दोनों की लगभग शादी की उम्र ही है। राजू की माँ के साथ मेरी अच्छी बनती है और बबली की भाभी के साथ तुम्हारी अच्छी दोस्ती है। हम दोनों उन दोनों के परिवार वालों को मनाएंगे और उन दोनों की शादी करवाएंगे। क्या दिमाग लगाया है माँ जी। अगर उन दोनों की शादी होगी तो शादी में खाना भी बनेगा, और अगर शादी में खाना भी बनेगा तो हमें खाना बनाने का ऑर्डर भी मिलेगा, और फिर हम दोनों बन जाएंगे सास बहू कैटरिंग के मालिक। जहाँ हमें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हम लोगों से काम करवाएंगे, और तब ये और पापा जी हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रह जाएंगे। निकिता और अर्चना राजू और बबली का रिश्ता जोड़ने के बारे में ठान लेती है और शुरू हो जाता है मिशन राजू बबली की शादी। निकिता बबली के घर पर जाती है, अर्चना राजू के घर पर। राजू के बारे में अच्छा अच्छा बताकर निकिता बबली के मम्मी पापा को मना लेती है, और बबली के बारे में अच्छा अच्छा बताकर अर्चना राजू की माँ को मना लेती है। बबली पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और राजू भी अच्छी तनख्वाह के साथ एक कंपनी में काम करता था। इस वजह से अर्चना और निकिता का काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अगले कुछ दिनों में बबली और राजू की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। एक दिन अर्चना राजू और उसकी मम्मी को घर बुलाती है। आंटी जी, मुझे जो बात इतने दिनों से इतनी मुश्किल लग रही थी वो आप दोनों ने कितनी आसान कर दी। सच में हम दोनों आपके पैरों में जिंदगी भर भी रहे तो भी हम आपका एहसान नहीं चुका सकते। अरे रे, जिंदगी भर हमारे पैरों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने आपका काम किया है, वैसे हमारा भी ना एक छोटा सा काम है। अगर आप दोनों वो कर देते हैं तो आपका हमारे ऊपर एहसान हो जाएगा, और हमारा एहसान तुम्हारा एहसान बिल्कुल बराबर हो जाएगा। बताइए ना आंटी जी, हम क्या कर सकते हैं? हमें आपके लिए कुछ भी करने में बहुत खुशी होगी। आपको तो हमारे पापा जी की कैटरिंग के बारे में पता ही है। अरे, आपकी कैटरिंग के बारे में कौन नहीं जानता। हमने तो पहले ही तय कर लिया है कि हम प्रेमलाल अंकल को ही हमारी शादी का खाना बनाने का ऑर्डर देंगे। अरे नहीं, उन्हें ऑर्डर नहीं देना। अब आपसे क्या छुपाना, इनको खाना बनाना मैंने ही सिखाया है। अब मैंने सिखाया, इसी वजह से तो इतनी तरक्की हुई है इनकी। अब इतने ऑर्डर बढ़ गए कि वो अकेले हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए वो दोनों बाप बेटे एक कारोबार संभालते हैं, और हम दोनों सास बहू ने मिलकर एक कैटरिंग का बिजनेस किया है जो हम संभालते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता हमने जोड़ा है तो आपकी शादी में खाना बनाने का ऑर्डर भी हम दोनों सास बहू को ही मिले। हमारे कारोबार की शुरुआत अगर हम अपनों से करेंगे तो हमारा कारोबार बहुत आगे जाएगा। तो आप देंगे ना हमें शादी में खाना बनाने का ऑर्डर? अरे आंटी जी, क्या बात कर रही हो, हमें पता है आप हमारी शादी में अच्छा खाना ही बनाओगी। ये लीजिए एडवांस चेक और हमारी ऑर्डर बुक कर लीजिए। जैसे ही राजू और बबली के शादी में खाना बनाने के काम का एडवांस चेक अर्चना के हाथों में आता है, अर्चना तुरंत किराना सामान की लिस्ट बनाने बैठ जाती है। तभी निकिता को याद आता है कि शादी में कम से कम 700-800 लोग आएंगे। इतने लोगों का खाना बनाने के लिए बड़े बर्तन भी लगेंगे, और इतने बड़े बर्तन तो उनके पास है नहीं, और इतने बड़े बर्तन खरीदने का उनका बजट भी नहीं है। माँ जी, मजदूर और किराना सामान आ जाएगा, इतने पैसे तो हमारे हाथों में है, लेकिन शादी का खाना बनाने के लिए बर्तन भी बड़े बड़े चाहिए। इतने बड़े बर्तन कहाँ से लाएंगे? कहाँ से मतलब? तुम्हारे ससुर जी के पास एक साथ कम से कम शादी में खाना बन जाएगा, इतने ज्यादा बर्तन तो है ही। वो बर्तन खरीदने के लिए मैंने भी मेहनत की है, हम वही बर्तन लेंगे। बर्तनों का काम तो हो गया, आज ही जाकर हम सारा किराना सामान खरीद लेंगे। अर्चना और निकिता एक एक करके पहले पैसे, फिर बर्तन, फिर किराना सामान, ऐसी कई सारी चीजें इकट्ठा करती हैं। अगले 10-15 दिनों तक उनकी मेहनत लगातार चल ही रही थी। आखिर शादी का दिन आ जाता है।
शादी का दिन आ गया था, इतनी सारी तैयारियां करने के बाद भी कुछ भी ठिकाने पर नहीं था। कोई चीज नहीं मिल रही थी तो कोई चीज खत्म हो गई थी। बहला फुसलाकर एक हलवाई को शादी का खाना बनाने के लिए मनाया गया तो वो अचानक गायब हो जाता है। शादी का समय नजदीक आ रहा था, मेहमानों की भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी अर्चना और निकिता से खाना बनाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। सब लोग अर्चना और निकिता के नाम से चिल्लाने लगते हैं, उन्हें गालियां देने लगते हैं। तभी प्रेमलाल जी वहां आ जाते हैं और उनकी होती हुई बेइज्जती रोकने के लिए खुद खाना बनाने का काम अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रेमलाल जी अपने हाथों का जादू दिखाते हुए बिगड़ी हुई बाजी सवार लेते हैं। अर्चना और निकिता भी उन्हें थोड़ी बहुत मदद करती हैं। प्रेमलाल जी को खाना बनाते हुए देखकर एक बात उन्हें समझ में आ जाती है, मालिक बनना जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता। जैसे तैसे राजू और बबली की शादी हो जाती है और सब लोग घर आ जाते हैं। वहां तो प्रेमलाल जी ने उनकी इज्जत बचा ली थी, लेकिन घर आने के बाद प्रेमलाल जी गुस्से से लाल हो गए थे। क्या जरूरत है आपको हमारे पीठ पीछे इतना बड़ा कदम उठाने की? हमें पूछकर सब करते तो हम मना थोड़ी ना करते। और मैं कहता हूँ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आप खुद शादी में खाना बनाने के ऑर्डर लेने चली गई? हम भी आपकी तरह मालिक बनना चाहते थे। आप हमें अपने साथ शादियों में खाना बनाने ले जाते थे ना, लेकिन ना हमें इज्जत मिलती थी और ना ही पैसा। तो हम भी मालिक बनकर पैसा कमाना चाहते थे और साथ ही साथ मालिक वाली इज्जत भी चाहते थे। इसलिए हमने सास बहू नाम की कैटरिंग शुरू की ताकि हमें पैसा भी मिले और आपकी तरह इज्जत भी। लेकिन आपका ये आइडिया आपके ऊपर ही भारी पड़ गया ना। आज अगर शादी में वक्त पर खाना नहीं मिलता तो लोग आपको मारने पीटने लग जाते। आज हमारी वजह से आपकी इज्जत बच गई है। पापा जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप हमें शादियों में खाना बनाने ले जाते, ना हम बेइज्जत होते और ना ही हमारे दिमाग में ये उटपटांग ख्याल आता। आप काम हमसे करवाते हैं, लेकिन हमारे कैटरिंग का नाम क्या है? प्रेमलाल कैटरिंग। मैं मेरी गलती मानता हूँ। आज से हमारे कैटरिंग का नाम प्रेमलाल कैटरिंग नहीं, फैमिली कैटरिंग होगा। और अगर मैं आपको साथ ले जाऊंगा तो आप दोनों को भी हमारी तरह ही इज्जत मिलेगी, बिल्कुल मालिक जैसी। प्रेमलाल अर्चना और निकिता की इज्जत बचा लेता है और साथ ही साथ उन्हें उनके साथ मजदूर जैसा व्यवहार नहीं होगा ये वादा करता है और अपने प्रेमलाल कैटरिंग का नाम बदलकर फैमिली कैटरिंग रख देता है।